हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में आपको लेकर चल रहा है। शुरू करते हैं, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। Surrender to the wisdom of your body. Surrender to prayer, surrender to your full power. Surrender to the beauty of the natural world. आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? देखो यहाँ पर ना गाइस, आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी में क्या निकल के आ रहा है। आपके जो पर्सन है वो अपना कंपैरिजन ना बहुत सारे लोगों से बहुत लंबे समय से कर रहे हैं कि लाइफ में मुझे ज़्यादा चैलेंजेस मिले हैं, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिली हैं, यूनिवर्स ने मेरे साथ ज़्यादा अच्छा नहीं किया है, मुझे ज़्यादा धोखे मिले हैं, मेरे साथ ज़्यादा बुरा हुआ है, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ें आई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स इस पर्सन की प्रेयर्स का जो है वो आंसर कर रहे हैं। जैसे कई बार ना यूनिवर्स आपसे कहता है कि अभी ना आप एक्शन में, मतलब अभी आप किसी भी तरीके का एक्शन लेने से रुको, ठीक है, और सरेंडर करो, फ्लो में जाओ। जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको करना है। कई बार आपने बहुत एफर्ट्स लगाए होते हैं किसी जगह पर, किसी रिलेशनशिप में, किसी करियर में, किसी फैमिली मेंबर के साथ, किसी प्लेस पर आप अपना 100% देकर बैठे हो और फिर आप कहते हो कि मैंने यार अपना 100 नहीं 200% दे लिया, लेकिन इसके बाद भी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, मैं क्या करूं। यहाँ पर मैसेज आता है सरेंडर टू एफर्टलेसनेस, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्डली अगर किसी चीज़ को पुश कर रहे हो, ठीक है, कि बस हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, अगर नहीं हो रही है तो यहाँ पर हमें एक आर्ट सीखनी होती है कि फ्लो में कैसे जाया जाता है। अगर कोई चीज़ हमारे 1000 बार प्रयत्न करने पर भी नहीं हो रही है, इट मीन्स कि डिवाइन का प्लान कुछ और है। लेकिन यूनिवर्स भी कहता है तू हाथ पैर मार ले, क्योंकि अगर तूने हाथ पैर सही तरीके से नहीं मारे तो तेरे मन में एक गिल्ट रह जाएगा कि मैंने तो अपना 100% नहीं दिया था, शायद इसीलिए कोई कमी रह गई होगी मेरी तरफ से। तो यूनिवर्स भी ना आपको 100% देने देता है, लेकिन फिर भी जब आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आपसे कहता है आप सरेंडर कर दो। अब वो रास्ते हम आपके लिए बनाएंगे, वो देखना आप कितने बेस्ट रास्ते होते हैं। तो सरेंडर टू योर फुल पावर। आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि आप पावर में आ जाओ। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं कि पावर नहीं होल्ड कर पा रहे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनके साथ बहुत कुछ बहुत बुरा हो गया है और वो बाकी लोगों से अच्छे नहीं हैं। बाकी लोगों से अपने आप को कंपेयर करके उसको लगता है कि मैं शायद उतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, ज़्यादा लोग अच्छे हैं, यहाँ पे सभी लोग बहुत अच्छे हैं, पर मैं उतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझे भगवान ने उतना अच्छा शायद नहीं बनाया। इस तरीके का इस पर्सन के अंदर वर्थ का इशू आ गया है। तो जैसे यूनिवर्स इस पर्सन से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ना मतलब पावरफुल लाइफ जीनी थी, जैसे पॉलिटिक्स में जाना था या किसी तरीके से ऐसा कोई काम करना था जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप क्वालिटीज इंसान के अंदर है, जहाँ पर लोगों को लीड करना, लोगों को कुछ चीज़ समझाना, या लोग आपको बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, आपका एक रुतबा है, आपका एक ओहदा है। इस तरह की चीज़ आपके पार्टनर को करनी थी, बट ये यहाँ पर जब से इनकी लाइफ के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, इन्होंने अपने पैशन को भी जैसे छोड़ दिया है। पैशन की बात क्यों करता है यूनिवर्स? अक्सर आपने देखा होगा यूनिवर्स कहता है अपने पैशन को फॉलो करो, बिकॉज हर व्यक्ति ना हर किसी काम के लिए नहीं बना होता है। जैसे एक कोई इंसान है जो डॉक्टर है, ठीक है, तो वो उस काम के लिए बना है, इसीलिए वो काम कर रहा है ना। अब आपके पेरेंट्स बोले कि नहीं मैं तो तुम्हें डॉक्टर ही बनाना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम इंजीनियर ही बनो। जैसे इंजीनियर्स को, लोगों को लगता है कि बस हर व्यक्ति हर घर में 2-3 इंजीनियर होने चाहिए। इस पर एक मूवी भी आई थी पास्ट के अंदर,
ठीक है? तो आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आपको वो क्या बनाना चाहते हैं और आपके अंदर कौन-सी कला है, आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हो, तो 2 डिफरेंट चीज़ें भी हो सकती हैं। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने पैशन से अलाइन हो, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप अपनी कला के प्रति ज़्यादा अलाइन हो। इसका रीज़न ये होता है कि जब आप वो करते हैं जो आपके माइंड, बॉडी, सोल से बहुत अच्छे तरीके से आपको खुशी दे रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन महसूस कर रहे हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करते हैं। ऑल्सो आप इस दुनिया से बहुत सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? मतलब यहाँ पर ये है कि जब हम कोई ऐसे काम को कर रहे होते हैं जिसमें हमारा मन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें सर्वाइव करना है, हम सर्वाइवल मोड पे हैं कि बस काम कर रहे हैं, ठीक है? जॉब कर रहे हैं क्योंकि घर देखना है, फैमिली देखनी है, पैसा कमाना है ताकि लोगों को खुशियाँ दे सकें। यहाँ पर कोई पैशन नहीं है, यहाँ पर कोई मज़ा नहीं है, कोई कुछ जुनून नहीं है यहाँ पे। तो यूनिवर्स हमेशा चाहता है अपने बच्चों से कि आप पैशन फ़ॉलो करें। इसी वजह से यूनिवर्स ने ये व्यवस्था करी है। कौन-सी? यूट्यूब वाली। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने ये सोशल मीडिया पे आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर लोग अलग-अलग तरीके से अपनी कलाएँ दिखा सकते हैं। ये इसीलिए हुआ है बिकॉज़ क्या था कि जब तक ये सारी चीज़ें नहीं थी, तब तक लोगों के पास सिर्फ़ एक ही ऑप्शन था कि जॉब। अगर कोई व्यक्ति जॉबलेस है तो वो मतलब ऐसे देखा जाता था घर के अंदर कि बिल्कुल बेरोज़गार और किसी काम का नहीं, ठीक है? और सबकी जॉब लग जाए ऐसा ज़रूरी भी नहीं। तो हर व्यक्ति बाहर की तरफ भागता था पैसा कमाने के लिए, जॉब, जॉब, जॉब। और क्रिएटिविटी ना सबकी बिल्कुल, वैसे क्रिएटिव तो कोई वैसे होता ही नहीं था। तो यहाँ पर अभी जो मैसेज आ रहे हैं ना, कुछ इसी तरीके के आ रहे हैं कि अपनी क्रिएटिविटी को लोगों ने अपना करियर बनाया है और अपने पैशन को वो फॉलो कर रहे हैं, उससे उन्हें अर्निंग भी हो रही है, उससे उन्हें मान-सम्मान भी मिल रहा है, उससे उन्हें लोग जान भी रहे हैं, उससे उन्हें अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके की व्यवस्था यूनिवर्स ने की है। तो आपके पार्टनर से भी जैसे यूनिवर्स चाहता है कि आप पैशन को फॉलो करें। आप वो काम करें जो करना आपको अच्छा लगता है। जैसे इस पर्सन को जो चीज़ें पसंद हैं, नहीं इस पर्सन को जॉब पसंद है, लेकिन अगर ये मजबूरी में जॉब कर रहे हैं, तो यूनिवर्स नहीं चाहता ये पर्सन जॉब करें। वो चाहते हैं कि आप जॉब ना करके वो करें जो आप करना चाहते हैं। बहुत मतलब इस इंसान की एनर्जी कुछ ऐसी नज़र आ रही है, उसे लगता है कि मैं दुनिया जहान छोड़ के किसी ऐसी जगह पर चला जाऊँ जहाँ शांति हो। इस पर्सन को आजकल मैंने बहुत सारे लोगों में, मैस्कुलिन्स में स्पेशली ये चीज़ नोटिस करी है कि वो शांति की तलाश में आ गए हैं। जो मैस्कुलिन्स पहले बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव एनर्जी में रहते थे, हमेशा मतलब उनके अंदर एक वो फादर फिगर की एनर्जी देखी जाती थी। उनके अंदर ये था कि सब कुछ मुझे सँभालना है, मुझे करना है। आजकल ना वो मतलब करते तो हैं, लेकिन एक एक उसके तौर पे कि ठीक है मेरी ज़िम्मेदारी, मुझे करना है, लेकिन अंत में ना बस ऐसे बोलते हैं कि यार शांति चाहिए लाइफ़ के अंदर, ठीक है? शांति क्यों चाहिए? आप शांति की माँग क्यों कर रहे हो? क्योंकि कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर बना लिया है खुद के ऊपर, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, तो आपके पर्सन को ना बहुत प्रेशर है इस पर्सन के ऊपर। ओके। और दूसरा ये भी रहता है कि इस पर्सन को मतलब जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में आज मतलब अपनी ने इतनी पूरी ज़िंदगी में सीखा है, ये पर्सन किसी को ना भी नहीं बोल पाते। मुझे जहाँ तक इस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है, तो बहुत सारे गलत लोगों को या इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ को भी ये पर्सन एंटरटेन करते रहते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये सारी क्वालिटीज़ सिर्फ़ फीमेल्स में होती हैं कि वो किसी को ना नहीं बोलती। ऐसी क्वालिटीज़ मेल्स में भी होती हैं। मैस्कुलिन्स, फेमिनिन्स दोनों में होती हैं कि वो किसी को ना नहीं बोलते। बहुत सारे लोग होते हैं जो ना नहीं बोल पाते, तो उसी में से आपका पर्सन भी नज़र आता है। थोड़ा-सा अलग है बट येस है तो सही। ओके। हुँ। ओके, और देख लेते हैं कि आपके लिए टैरो क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? नाइन ऑफ शॉर्ट्स, सन, हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, हर्मिट,
एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ शॉर्ट्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन की लर्निंग बिल्कुल वैसे ही हो रही जैसे आपकी हुई है। इस पर्सन से कहा जा रहा है कि अगर आपको जीवन में अपनी सारी खुशियों को पूरा करना है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा यश, सम्मान, प्रतिष्ठा या बहुत ज़्यादा आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाना होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। कैसे पता चले कि किसी व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है? वो बहुत ज़्यादा अपने आप को कम समझेगा। पहली चीज़, अगर किसी को कभी ये जानना है कि मैं कैसे मानूं दीदी मेरे ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव है, आप अपने आप को बहुत कम मानेंगे। दूसरे आपको हमेशा खुद से ज़्यादा लगेंगे, अपने आप को आप बहुत कम मानेंगे, वर्थ के इश्यूज सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, हमेशा आप अपने आप को दूसरों की नज़रों से जज करेंगे। दूसरा, हर चीज़ में पॉजिटिव देखने की बजाय आपका जो दृष्टिकोण होगा, नज़रिया जो होगा, वो नेगेटिव होगा। मतलब कुछ अच्छा भी हो रहा है तो उसमें भी आप कुछ मतलब बुरा ढूंढ लेंगे या फिर कुछ नेगेटिव ढूंढ लेंगे। ठीक है। तीसरा, आपको हमेशा ही मतलब अपनी किसी भी चॉइस पर बहुत बहुत ज़्यादा डाउट होगा। मान लीजिए अगर कोई इंसान है, आपसे ये कह देता है कि तुम इन कपड़ों में अच्छे नहीं लग रहे हो, तो आपके मन में हमेशा इस तरह की एनर्जी होगी कि मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैंने पहन लिया, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने पहन लिए, तुम मत बताओ। वो देखेगा कि यार मैं सही में अच्छा नहीं लग रहा, तो अपने कपड़े वो चेंज कर लेगा, कुछ और पहन लेगा। मतलब अपनी चॉइस पर विश्वास ना होना। ये सब चीज़ दिखाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से प्रभावित होते हो। मतलब कि आपको खुद पर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, और जब आपको खुद पर डाउट्स ज़्यादा होते हैं, इट मीन्स कि आप सेल्फ लव में नहीं हैं। आपका जो सन है उसकी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं सही नहीं है आपके बर्थ चार्ट में। ठीक है, अगर आपका सन पावरफुल होता है ना किसी की बर्थ चार्ट में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट होता है। आपके पर्सन के अंदर भी कुछ इसी तरीके की इशू है। और हर्मिट एनर्जी से जब आप निकलते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से निकलते हो, तो आपका ये चक्र एक्टिव होता है। कौन सा? सोलर प्लेक्सस। ठीक है, इस चक्र को यूनिवर्स हील करता है। जब ये चक्र हील होता है तो आपको वो मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा वो मिलने लगती है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में भी आते हो। तभी आप इतनी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाते हो। तो मैसेज यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? मैसेज यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव मतलब, नेगेटिव होने का मतलब किसी के साथ बुरा करना नहीं। नेगेटिव का मतलब कि मैं लायक नहीं हूँ। यही सबसे बड़ी नेगेटिविटी है कि मैं लायक नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। द हैंगमैन कार्ड के साथ ये पर्सन बहुत 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 लंबे समय से अटके हुए हैं। यूनिवर्स इनको ब्लेसिंग देना चाहता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि टाइम पीरियड निकाल रहा है कि बस इतना टाइम पीरियड आपका कट जाए, आपको जो हम सिखाना चाहते हैं वो आप सीख लें, फिर हम आपको वो ब्लेसिंग दें जो हमने आपके लिए सोच के रखी है। यूनिवर्स ने इस पर्सन की ब्लेसिंग सोच कर रखी है, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इस पर्सन को ब्लेसिंग्स मिलेंगी भी। ठीक है, और अभी जो ब्लेसिंग्स इस पर्सन को नहीं मिल पा रही हैं, उसका जो मेन रीज़न है जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, वो ये है कि इस पर्सन की एनर्जी एनर्जी क्लियर कर रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अगर इस पर्सन की इच्छा थी सन कार्ड के साथ कि ये पर्सन कभी पॉलिटिक्स में जाए, पॉलिटिशियन बने, ऐसा कुछ हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स उस पर्सन की विश ग्रांट कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। ठीक है, फिलहाल तो इस पर्सन की एनर्जी में इतना कन्फ्यूजन है कि क्या होगा मेरे भविष्य का, कुछ होगा भी कि नहीं। मतलब जैसे कंट्रोल को रिलीज कर दिया उस इंसान ने कि जो होना होगा हो जाएगा, जो मिलना होगा मिल जाएगा। वही है ना कि एफर्ट लगा लगा के मार मार के थक चुके हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर लें ऐसा जिससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो जब हाथ में है ही नहीं कुछ तो क्या कर सकते हैं? तो अब बस इंतज़ार कर सकते हैं और सरेंडर कर सकते हैं, फ्लो में जा सकते हैं। फ्लो में जाने से एक चीज़ होती है, सवाल आता है कि फ्लो में क्यों यूनिवर्स भेजता है, या फ्लो में जाने को क्यों कहता है? फ्लो में जब आप जाते हो और एक टाइम पीरियड, एक अरसा आप निकालते हो, तो आपकी एनर्जी में बदलाव आ जाता है, आपके सोचने में बदलाव आ जाता है। ठीक है, आप अलग तरीके से सोच लगते हो, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है आपके चक्रा हील होने की वजह से। इस वजह से बहुत लंबे टाइम तक यूनिवर्स आपको होल्ड करता है कि शांत रहो, चुप रहो, जो हो रहा है उसे होने दो, ताकि आपके भीतर से सारी नकारात्मकता खत्म हो सके, और उसके बाद फिर आपको वो मिल सके जो आपने कभी सोचा था, आपने कभी मांगा था। तो इस पर्सन की एनर्जी आज में यही निकल के आई है, और काफ़ी मुझे उदास वाली एनर्जी नज़र आती है, अपने जीवन से हताश परेशान वाली एनर्जी है। ठीक है, इतना कन्फ्यूजन, इतना कॉम्प्लिकेशन, क्यों मैं ही क्यों, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? ठीक है, उसके अलावा अगर कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी है तो वहाँ से भी इस पर्सन का दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है कि मैंने ऐसा क्या किसी का बिगाड़ा था, किसी का ऐसा क्या बुरा किया था कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स, इतने चैलेंजेस, इतनी ज़्यादा मुझे इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आ रही है। इसमें से कुछ चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट होती हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कुछ मैसेजेस मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स से भी रेजोनेट करेंगे, ठीक है, मतलब उनकी खुद की लाइफ से भी रेजोनेट करेंगे। ओके, सो ये मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप गाइज आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।